हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जब आप फर्म दुकान कंपनी को लॉन्च कर देते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस को आप लॉन्च कर देते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको इस फर्म दुकान कंपनी के लिए अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक्सटर्नल रूप में क्या करना है, मार्केट में क्या करना है, सोसाइटी में क्या करना है और क्या करते रहना है, क्या करते रहना है जिससे जिससे आपके लिए, आपकी फर्म दुकान कंपनी के लिए, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक अनुकूल वातावरण बने या बनता रहे, या आपकी फर्म दुकान कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रास्ता आसान होता रहे। स्वाभाविक बात है कि अब आपको रास्ता बनाना है, अब आपको रास्ता बनाना है ताकि उस रास्ते पर चल करके आपकी फर्म दुकान कंपनी आगे बढ़ सके या रन कर सके। अर्थात इसलिए आपको अब एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट करना है। यह बिजनेस का सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है, या ये कह लीजिएगा आपकी फर्म दुकान कंपनी के लिए सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट है। चाहे अब आप अपनी फर्म दुकान कंपनी में रहते हुए आप ये इन्वेस्टमेंट करें, या आप बाहर निकल करके फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसका निर्धारण आप कर सकते हैं। अर्थात आमतौर पर लोग बाग एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, लिया भी जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस मेथड को अपनाती हैं क्योंकि उनके पास में भारी कैपिटल होता है, भारी मात्रा में उनको लोन प्राप्त हो जाता है, तो वो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट जैसे कि कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, यदि ये सब आप नहीं कर सकते हैं या ये सब आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बाई एक्सपीरियंस कस्टमर को, मतलब बाई एक्सपीरियंस आप एडवर्टाइजमेंट करिएगा। पब्लिक के बीच में जाइए, पब्लिक से संपर्क कीजिएगा। अर्थात अपना परिचय का दायरा, अपने रिलेशनशिप का दायरा बढ़ाइए ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ ऑफर इशू करिए। तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट के प्रयोग करिए, उनका परीक्षण करिएगा, क्योंकि अब आपको अपनी फर्म दुकान कंपनी को सपोर्ट देनी है। सपोर्ट केवल इसमें नहीं है कि हाँ, आप उसमें ड्यूटी दे रहे हैं और आपने एक एम्प्लॉई का खर्चा बचा लिया, वेतन बचा लिया है और आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको इंटरनली भी सपोर्ट करनी है और एक्सटर्नली भी सपोर्ट करनी है। बेहतर होता कि आप इन्वेस्टमेंट का एक भाग फर्म दुकान कंपनी के रूप में आप लगाते हैं, दूसरा भाग एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के लिए रख छोड़ते हैं, जिसको अब धीरे धीरे आपको करना है। और ये है आपकी फर्म दुकान कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता चला जाएगा। अर्थात अब आपकी जो सोच थी कि हमें फर्म दुकान कंपनी को स्थापित करना है, बात सही है। उस सोच से अब आगे निकल करके आपको मार्केट में, सोसाइटी में कदम रखना होगा। एक कदम तो आपने कॉमर्शियल यूनिट के रूप में रख दिया, दूसरा कदम नॉन कॉमर्शियल यूनिट के रूप में रखना है, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में रखना है, जो आपकी फर्म दुकान कंपनी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक बेहतर
कैरेक्टर का निर्माण कर सके, एक वैल्यू जनरेट करने में कामयाब हो सके। लेकिन उसके पहले यह भी ज़रूरी है कि यदि कहीं मतलब आपका क्या परिचय है, कैसा परिचय है, वह भी एक महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ यदि एम्प्लाई के थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। रिस्क यहाँ पर भी है, लेकिन यह कंपलसरी है। अर्थात अब ये जो 2 तरीके बताए गए हैं, ये आपकी फर्म दुकान कंपनी के डेवलपमेंट को लेकर के हैं। आप फर्म दुकान कंपनी में क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तथा फर्म दुकान कंपनी के लिए एक्सटर्नल रूप में आप कहाँ पर क्या और कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फर्म दुकान कंपनी के रूप में या फिर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप में आप फर्म दुकान कंपनी के लिए मार्केट में, सोसाइटी में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट या योर बिजनेस डेवलपमेंट। नमस्कार, धन्यवाद।